subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to my class. Today I shall discuss from the chapter The Habitat of Living. I shall discuss the habitat, the terms habitat and adaptation. Adaptation in terrestrial habitat like desert, mountains and grassland. I have discussed in my last video what is the meaning of habitat, types of habitat, then components of habitat. And today's topic is habitat and adaptation. We have already discussed the terms habitat. Habitat means the homes of organism, homes of any organisms where they live. मतलब हैबिटेट का मतलब हमने देखा था कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या एलिमेंट जो है वो अपनी जगह जो घर है उस घर को क्या कहा गया है कि हैबिटेट कहा गया है। जैसे हमने देखा था कि हैबिटेट जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट, then arboreal habitat, then amphibious habitat. 4 types of habitats are discussed in my first class. And after that we have seen that components of habitat, that is 2 components are there. One is living component or biotic component and another is non-living component or abiotic component. So today the terms in adaptation. What is the meaning of adaptation? I have written the definition in the board. Let's see. Adaptation: the presence of features or certain habits which an organism live in a particular habitat or environment is called adaptation. So the presence of features और certain habits कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जो उसका जो हैबिट है, मतलब उसका जो नेचर है और उसका जो फीचर्स, मतलब उसमें क्या क्या वो खासियत है, वो ध्यान में रख के अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर हैबिटेट और एनवायरनमेंट में अगर रहता है तो उसको कहा गया है कि एडेप्टेशन। अगर हम आसान भाषा में देखें तो एडेप्टेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या एनिमल होते हैं वो या प्लांट होते हैं वो खुद में कुछ ना कुछ उसका जो एक खासियत रहता है जिसके कारण वो किसी भी एक प्लेस पे क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और ये एडेप्टेशन का मतलब वही है कि एडजस्टमेंट, किसी भी एक एनवायरनमेंट पे खुद को बनाए रखना, उसको बोलते हैं कि एडेप्टेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी एक एनवायरनमेंट या एक प्लेस या एक हैबिटेट पे रहना हो तो उसमें कुछ खासियत, कुछ चीजें या स्ट्रक्चर या कलर या शेप में कुछ चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस को ध्यान में रख के खुद को उसी जगह पे टिक के रखना ही हैबिटेट एडेप्टेशन कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि मछली या फिश का एडेप्टेशन तो हम देख पाते हैं कि उसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, मतलब उसका बॉडी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन है, एक लाइन की जैसा है, जो क्या करता है, हेल्प करता है वाटर में मूवमेंट के लिए। देन हम देखते हैं कि उसमें क्या है, स्केल प्रेजेंस रहता है। स्केल क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ फिश जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन हम देखते हैं कि फ्लैट फिन्स और टेल्स, उसमें फिन्स होते हैं साइड में, ऐसे मछली के साइड में फिन्स होते हैं और टेल्स भी होते हैं, जो क्या करता है, उसको स्विमिंग करने में, वाटर में स्विम करने के लिए उसको वो जो मछली है वो फिन और टेल से क्या करता है, टेल से वो डायरेक्शन चेंज करता है। देन हम देखते हैं कि उसमें गिल्स प्रेजेंट है जो
ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर जो है उस पे क्या करता है, ब्रीथ करने में हेल्प करता है। मतलब एक मछली को अगर हम देखेंगे कि हैबिटेट कैसे हुआ है, उसका एडेप्टेशन कैसे हुआ है, उसकी हैबिटेट यानी कि पानी के अंदर उसका हैबिटेट एडेप्टेशन कैसे होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है वाटर में वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है। देन हम देखते हैं उस पर स्केल है जो क्या करता है इंटरनल बॉडी पार्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन हम देखते हैं कि उसमें फिन्स है जो क्या करता है, जो वाटर बॉडी पे चलने में आसानी होते हैं उनको। देन हम देखते हैं कि उसमें टेल है जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं कि गिल्स प्रेजेंस है जो क्या करता है वाटर इनसाइड द वाटर जो डिजल्व ऑक्सीजन है उसमें से वो ब्रीथ कर सकता है। तो ये गया है कि एडेप्टेशन ऑफ फिश, मतलब उसमें वो खासियत यानी कि वो फीचर उसमें और सर्टेन हैबिट उसमें प्रेजेंस है जिसके कारण वो वाटर पे सर्वाइव कर पाए। तो उसी तरह मतलब उसी सर्वाइव को एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं कि हैबिट एडेप्टेशन। अब हम पढ़ेंगे कि first point is over. Now I should discuss the adaptation in terrestrial habitat. टेरेस्ट्रियल का मतलब हमने पढ़ा था कि जो लैंड होते हैं, लैंड हमने देखा था कि डेजर्ट है, माउंटेन्स है, ग्रासलैंड है। मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे कैसे वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, कैसे उनका एडेप्टेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब ये है कि लैंड एरिया पे जो लैंड एरिया है, एरियाज है, उसमें वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे एडेप्टेशन करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेजर्ट। बेसिकली वी नो दैट डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर नो रेनफॉल occur. Sometimes it may occur, but most of the time they have no rainfall and the weather is dry. So in this area animals have to very challenging mode to survive in that area, that is in desert. So basically we see that two well-known organism, that is one is animal that is camel and another is plant that is cactus are there, which we have well known that they are the desert plant and animal. So in this chapter I shall discuss about the adaptation of camel and adaptation of cactus. So जैसे हमने देखा था कि फिश में वो क्या क्या खासियत या हैबिट्स या फीचर्स या बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके कारण वो पानी में कैसे सर्वाइव होता है, सेम वैसे ही हम देखेंगे कि कैमल में वो क्या क्या चीजें है, क्या क्या वो बॉडी स्ट्रक्चर है, फीचर्स है जिसके कारण वो एक ड्राई एरिया पे, एक नो रेनफॉल जहाँ पे है वहां पे कैसे सर्वाइव, एक हॉट क्लाइमेटिक एरिया है जहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करता है। तो हम देखते हैं कि एडेप्टेशन इन कैमल। The camel has long legs which help to keep the upper part of the body away from the heat of the sand of the ground. तो हम देखते हैं कि कैमल कैसा होता है, उसका लेग जो है वो बहुत लंबा होता है जिसके कारण क्या है, ग्राउंड सपोज ये ग्राउंड है और ये उसका बॉडी ये है लेकिन पैर यहाँ पे गया है, तो वो बॉडी और पैर के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है जिसके कारण नीचे जो सैंड में जो गर्मी है, जो हॉटनेस है, वो क्या है, वो बॉडी में वो लॉन्ग लेग होने के कारण वो बॉडी में उतनी ज्यादा नहीं जा पाता। तो ये एक खासियत है कि उसका जो लेग है वो क्या है, लंबा है जिसके कारण उसमें थोड़ी बहुत कम हॉटनेस वो बॉडी में जाता है, सिर्फ पैरों पे ही रहता है। देन हम देखते हैं कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वॉक इट लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। और हम जानते हैं कि पानी के बिना वहां तो पानी नहीं मिलता हो,
ड्राई एरिया है, हॉट क्लाइमेट है, वहां पे पानी नहीं मिलता, तो जब वो कैमल जो है वो एक बार अगर ड्रिंक करता है तो वो 14 डेज तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। मतलब उसमें एक खासियत है कि वो अपने एक बार में जो ड्रिंक करता है पानी, उसको क्या करता है, स्टोर करके रख देता है अपने ही अंदर, और जब जरूरत पड़ता है तो वो उसी पानी स्टोर से या स्टोर बैग से वो निकाल के अपने बॉडी में यूज करता है। देन हम देखते हैं कि कैमल एक्सक्रीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इट्स डंग इज ड्राई। और हम देखते हैं कि कैमल क्या करता है, यूरिन जो है वो बहुत ही कम यूरिन, मतलब वो बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट जो है वो कम निकलता है, और ड्रंक जो है उसका क्या है, वेरी ड्राई। देन कैमल डज नॉट स्वेट, वो कभी स्वेट नहीं निकलता। जैसे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, यूरिन, टॉयलेट, देन वो स्वेट निकलता है, हमारे अननेसेसरी जो चीज है वो बॉडी में से हम निकल देते हैं। सेम वैसे ही कैमल भी करता है, लेकिन उसका जो यूरिन है वो स्मॉल अमाउंट है, और जो डंग है वो वेरी ड्राई है, और ये कैमल कभी स्वेट नहीं निकलता। देन its feet have thick pads which protect it from the desert sand। और उसका पैर जो है वो क्या है, ठीक है, जो सैंड से उसे बचाता है। Then a camel has long eyelids which do not allow flying sand to reach its eyes in sandstorm। So ये है कि उसका आइलिस जो है वो लंबा होता है, जिसके कारण वो जो सैंड है वो आंखों पे नहीं जाता, जब क्या होता है, सैंडस्टॉर्म होता है। देन कैमल कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स सो दैट sand does not enter the respiratory system during the sandstorm। और जब वो सैंडस्टॉर्म होता है, सैंडस्टॉर्म का मतलब है कि हम देखते हैं कि स्टॉर्म होते हैं हमारे आसपास, वैसे ही डेजर्ट में जो स्टॉर्म होते हैं वो सैंडस्टॉर्म कहलाते हैं। मतलब सैंड लेके वो आता है हवा के साथ, तो वो नोस्ट्रिल जो है वो कैमल के वो क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, जिसके कारण अंदर में वो सैंड जा नहीं पाता। देन फैट स्टोर इन हम्स एक्ट्स एज ए फूड रिजर्व। और हम अगर कैमल को देखेंगे तो उसके यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा एक, सपोज ये कैमल है, उसका यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो जिसको क्या कहा गया है कि हम कहा गया है, जिसपे क्या करता है, वो फैट जो है वो स्टोर करके रखता है, जो आने वाले दिनों में उसे काम आता है। तो ये गया है कि कैक्टस। ये गया है कि कैमल डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करता है। अब सिर्फ डेजर्ट एनिमल कैमल ही होते हैं क्या? नहीं, उसमें कुछ रैट्स भी होते हैं, कुछ स्नेक्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, दिन में वो क्या करते हैं, मिट्टी यानी कि सैंड के अंदर, बहुत डीप सैंड मिट्टी पे क्या करते हैं, वो चले जाते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। और जब रात होते हैं और अपर सरफेस ऑफ द सैंड, अपर सरफेस ऑफ द सॉइल, जब वो ठंड होती है तब क्या करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, यानी कि रात के समय। हम जानते हैं कि सैंड बहुत ही जल्दी से क्या होता है, हॉटनेस को पकड़ता है और बहुत ही जल्दी से वो कोल्डनेस को भी पकड़ता है। तो सनलाइट होने के कारण दिन में वहाँ पे क्या है, हॉट क्लाइमेट होते हैं, और रात में क्या है, उतनी ही ज्यादा क्या होता है, कोल्डनेस यहाँ पे रहते हैं। तो स्नेक्स, रैट्स या और भी जितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं डेजर्ट पे, वो क्या करते हैं, दिन में छुप जाते हैं और रात में वो निकल आते हैं ताकि वो हॉटनेस या सनलाइट से बच सके। नाउ डेजर्ट का वो एनिमल गया है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट के बारे में। तो प्लांट हम कैक्टस देखते हैं, जिसका प्लूरल फ्रॉम कैक्टी, मतलब एक को कैक्टस और बहुत सारे को कैक्टी बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या 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 है। तो लीव्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल टू और रेड्यूस्ड टू स्पाइन्स।
तो हम जानते हैं कि जो डेजर्ट का जो प्लांट है उस पे पत्ते नहीं होते, और अगर होते भी है तो वो वेरी स्मॉल होते हैं। उसमें क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं, मतलब कांटे होते हैं। देन स्टेम इज ग्रीन एंड इट्स प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, पत्ते पे होते हैं, लेकिन उसमें तो डेजर्ट का जो प्लांट है उस पे पत्ता ही नहीं है, तो वो कहाँ पे होता है, वो स्टेम पे होता है। स्टेम में ग्रीन कलर के वो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण स्टेम पे ही वो खाना बनाता है। देन स्टेम बिकम्स स्पॉन्जी एंड स्टोर वाटर। उसमें स्पॉन्ज के जैसा वो स्टेम होते हैं और उस पे वाटर प्रेजेंस रहता है। द स्टेम इज कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर व्हिच हेल्प्स द रिटेनिंग वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी। उस पे वैक्सी लेयर होते हैं, जिसके कारण वो पानी को ले सकता है नीचे से। रूट सिस्टम गोज डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। वो उसमें जो रूट होते हैं डेजर्ट प्लांट पे वो बहुत लंबा होता है, वो बहुत नीचे तक जाता है जहां से वो पानी ले पाता है। तो कैक्टस पे हम देखेंगे तो लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन। उसका जो पत्ते हैं वो रिड्यूस होके क्या हो गए, कांटे बन गए, स्पाइन बन गए। देन स्टेम इज ग्रीन एंड स्पॉन्जी। जैसे हर एक डेजर्ट प्लांट पे होता है, उसका जो स्टेम है वो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। देन रूट्स आर वेरी लॉन्ग एंड रीच डीप लेयर्स टू द सॉइल। सेम जैसे हमने पढ़ा है कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, रूट जो है वो बहुत लंबा होता है, जो बहुत नीचे तक जाता है और पानी वहां से लाता है या पाते हैं। देन ये डेजर्ट का टॉपिक, डेजर्ट टॉपिक इज ओवर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज माउंटेन्स। तो हम जानते हैं कि माउंटेन्स पे क्या होता है, वेरी कोल्ड एंड वाइंडी वाटर वेदर होते, जो क्या है एक कवर्ड होता है स्नो से। माउंटेन जो होता है वो कवर्ड होता है स्नो से। कंडीशन डिफिकल्ट टू मूव और टू सर्वाइव और ग्रो एनिमल और टू फाइंड ए फूड इन दैट माउंटेन एरिया। तो जहाँ पे क्या है कि वाइंडी और कोल्ड वेदर है, देन वहां पे क्या होता है, वहां पे स्नो कवर्ड रहता है मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। देन वहां पे क्या करना, एडेप्टेशन करना आसान नहीं है, खाना वहां पे नहीं मिलता होगा, और प्लांट एनिमल जो है वो ग्रो क्या होता है, बहुत ही कम धीरे से ग्रो होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की तरफ देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि मोस्ट माउंटेन प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। वो छोटे छोटे होते हैं, जो क्या होते हैं, वाइंड्स जो है, विंड्स जो है उससे बचा के अपने को रखते हैं। मतलब अगर लंबा होगा और माउंटेन्स का जो हाइट है तो वहां पे वेदर या विंड जो आएंगे वो ट्री या प्लांट को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वहां पे क्या है कि ग्राउंड से कम, बहुत ही डिस्टेंस कम होता है, उसमें वो प्लांट हो या ट्री जो है होते वो छोटे छोटे होते। देन नॉर्मली वो क्या होते हैं, कोन शेप यानी कि ऐसा होता है, वो ट्री ऐसा होता है, कोन शेप होते जिसपे वो स्नो कवर्ड रहता है। देन आते हैं हम एनिमल्स की तरफ। तो बेसिकली हम देखेंगे कि वहां पे माउंटेन्स या स्नो लेपर्ड, पेंगुइन्स, पोलर बियर, वैसे हम देख पाएंगे कि एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि याक के बारे में। याक तुमने शायद देखा ही होगा, वरना तुम पेज नंबर 91 ओपन कर सकते हो। और याक का है एक थिक कोट ऑफ फायर, उस पे एक स्किन रहता है, एक स्किन रहता है, हेयर जो प्रेजेंस रहता है उस पे। और ये क्या करता है, स्नो या उसमें फैट पोलर बियर हो या याक हो या माउंटेन रीजन पे जितने भी या कोल्डनेस प्लेस पे भी जितने भी एनिमल्स है उस पे 2 लेयर होते हैं। मतलब वो एक थिक फार होते हैं अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, देन उसके नीचे भी और एक लेयर रहता है जो क्या करता है, उसको गर्म रखने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, याक यूज हॉर्न्स एंड हॉर्न्स टू ब्रेक द आइस एंड ग्रेज ऑन द ग्रास बिलो। और उस पे हॉर्न जो होते हैं
वो आइस को ब्रेक करके आगे चलते हैं और अपना जो ग्रास है वो खाते हैं। देन आते हैं स्नो बियर्ड। स्नो बियर्ड क्या है? ए थिक लेयर ऑफ फार। जैसे हर एक माउंटेन रीजन पे जो जो एनिमल मिलते हैं उस पे है, मतलब थिक लेयर के फार, उसके अपर मतलब हेयर प्रेजेंट रहता है, जो उसका इन फीट जो है या टो जो है वो क्या करता है, उसको बचाए रखता है। देन ए पोलर बियर, जैसे हमने यह पढ़ा है, पोलर बियर में क्या होता है, सेम वैसे थिक फार प्रेजेंट रहता है। देन ए लेयर ऑफ अंडर द स्किन, स्किन के नीचे और एक लेयर रहता है जो उसको गर्म रखने में हेल्प करता है। और उसका पैडेड फीट मतलब वो बड़ा वाला फीट होता है जो चल सकता है, स्नो पे भी वो चल सकता है। तो ये गया है कि माउंटेन्स। देन आते हैं कि ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड पे हम देखते हैं कि हर्ब्स, ग्रासलैंड मेनली ग्रासेस, हर्ब्स यानी कि छोटे छोटे हर्ब्स are found. Shrubs and trees are also seen. Grassland have hot summer with low water ability. ग्रासलैंड पे हम देखते हैं हर्ब्स, ज्यादातर हर्ब्स देखते हैं, श्रब्स भी मिलता है और प्लांट भी मिलता है। हर्ब्स का मतलब छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो मिलता है। और वहां पे क्या है, हॉट ड्राई समर लॉ ऑफ वाटर अवेलेबल, वहां पे पानी बहुत ही कम रहता है। ट्रॉपिकल रीजन हम पढ़ेंगे, तो ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अदर हैंड हैव प्लेंटी ऑफ, जो ग्रासलैंड पे आता है एक रीजन जिसका नाम है ट्रॉपिकल रीजन, एक होता है कि पोलर रीजन, देन रिजिड रीजन। ये होते हैं 3 रीजन इन द ऑन द अर्थ, टॉरिड रीजन, फ्रिजिड रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स आर देयर ऑन द अर्थ। तो ये एक गया है कि ट्रॉपिकल रीजन जो हर चारों ओर क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे सिर्फ प्लांट और ट्रीज ही ट्रीज है। जहां पे ट्रीज होने के कारण वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा होते हैं और वहां पे सोर्स ऑफ फूड ज्यादा होने के कारण वहां पे कंपटीशन यानी कि वहां पे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा रहते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन ऐसा एक रीजन है जहां पे अवेलेबल ऑफ एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एडेप्टेशन, बिफोर गोइंग टू द एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, I want to discuss a terms which is predator. Predator का मतलब जो शिकार करता है, जो शिकार करता है। जैसे हम देखते हैं कि लायन शिकार करता है, टाइगर शिकार करता है। मतलब टाइगर क्या करता है, गॉड या डियर को पकड़ के खाता है, डियर को पकड़ के खाता है। तो ये उसको जो शिकार करते हैं उसको बोलते हैं प्रेडेटर। सो ए प्रेडेटर इज ए कार्निवोर एनिमल, वो हमेशा क्या होगा, कार्निवल एनिमल होगा। हमने पढ़ा है कि हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बिवोर्स जो प्लांट खाता है, कार्निवोर्स जो एनिमल खाता है और ओमनिवोर्स जो दोनों खाता है। तो कार्निवोर्स एनिमल यानी कि लायन, टाइगर, ये सब क्या है, कार्निवोर्स एनिमल है जो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खाते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, हम प्रेडेटर कहेंगे। तो ये प्रेडेटर जो है जैसे हम अगर देखेंगे कि एक लायन, उसमें क्या क्या वो खासियत है, और हम एक प्रे यानी कि जो शिकार होता है, जैसे लायन, सपोज ये लायन क्या करता है, डियर को पकड़ के खाता है, तो उसके लिए ये लायन जो है वो प्रेडेटर है और ये प्रे कौन सा है, प्रे, ये डियर जो है वो प्रे। अब ये दोनों में कंपटीशन है और दोनों में कुछ खासियत भी है, वो हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एडेप्टेशन इन लायन, दैट इज ए प्रेडेटर, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। आइज फेस फॉरवर्ड, दैट इज आइज आर इन द फ्रंट ऑफ द फेस, which means that the field of view of each eye party overlaps of the field of view of the other eye. This allows the animal to judge distance correctly. तो अगर हम देखेंगे कि उसका जो आई है वो सामने है, बिल्कुल सामने है, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा और हर एक एरिया पे वो कवर करेगा।
ये गया है कि प्रेडेटर यानी कि लायन या टाइगर का एक खासियत। Then it has sharp teeth and long claws on its front legs. These मतलब टीथ जो है शार्प टीथ होते हैं, जैसे ये सामने हमारे जो सामने जो है टीथ साइड में वैसे ही टीथ होते हैं उनमें क्या, और ये लॉन्ग होते हैं। और दिस हैज टू ग्रैब द स्टैब द प्रे, मतलब वो प्रे को पकड़ता है। और उसमें जो लेग होते हैं उनमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो दौड़ पाते हैं। सामने की जो लेग होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। और क्या है, उस लायन या टाइगर का जो कलर है वो ब्राउनिश कलर के है, जो क्या करता है वो चिप जाते हैं। कभी कभी क्या है, ड्राई ग्रासलैंड जहाँ पे वहां पे वो चिप सकते हैं। चिप के वो अपने प्रे जो है यानी कि लायन जो है वो लायन या टाइगर जो है वो क्या करता है, डियर को पकड़ने के लिए किसी भी एक प्लेस पे चिप सकता है, क्योंकि उसका जो बॉडी कलर है, स्किन कलर है, वो ड्राई ग्रासलैंड जैसा होता है। तो ये गया है उसका खासियत। अब देखेंगे कि डियर में भी तो कुछ खासियत है, इसलिए वो भाग पाता है। तो देख लेते हैं। बॉडी कलर इज सच दैट इट कैन ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग thus avoiding being caught by the predators। उसमें भी क्या है, कलर में कलर जो है डियर के वो सराउंडिंग के हिसाब से है, यानी कि उसका भी कुछ ब्राउनिश कलर के होते। वो भी क्या करता है, प्रेडेटर जब आ रहा है तो वो भी किसी एक प्लेस पे क्या करता है, चिप जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है। Then it has long ears to hear and recognize the movement of predators। और उसमें जो उसका ईयर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और वो बहुत दूर तक अगर कोई भी एक प्रेडेटर आ रहा है तो उसका आवाज क्या कर सकता है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको कैच कर सकता है। जिसके कारण हम अक्सर देखते हैं कि डियर आगे चलता है और पीछे 2-3 हाथ पीछे क्या होता है, एक प्रेडेटर यानी कि टाइगर हो या लायन हो वो चलता है, यानी कि वो डियर उसने रिकॉग्नाइज किया है उस साउंड को और वो आगे चलता गया है। Then eyes are present on the side of the head so that it can look in all direction. It has to escape danger। तो उसका जो आई है वो साइड की ओर है, साइड की ओर। डियर की आई जो है वो साइड की ओर, तो वो दोनों साइड देख सकता है, आसानी से दोनों साइड देख सकता है। Then it can run very fast. This helps the deer to run away from the predator। और एक खासियत है कि वो बहुत तेज भागता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रेडेटर से बहुत आगे चला जाता है कभी कभी। तो for today it's over। Hope you are well, stay healthy and stay safe and stay connected with me। In my next video I shall discuss about the adaptation in aquatic habitats, and then chapter is over। So one thing, just like and share, like and leave a comment in my channel, and if you like my videos then please share and subscribe my channel and help me to grow my channel। Stay connected with me। Thank you।